हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज चैप्टर खत्म कर देता हूं मैं। 10-15 मिनट का बहुत छोटा सा लेक्चर है और उसमें भी कोई समझाने वाली बातें नहीं है, सिर्फ बताने वाली बातें हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो पहले हम चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने रेडॉक्स पढ़ा था, उसमें हमने रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी एनसीईआरटी से। और ये मान करके मैं आगे बढ़ता हूं कि बेटा नेचर में जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस आपके लेवल पे दे रखे हैं, तो वो दो तरह के प्रोसेस जनरली हमने देखे हैं। एक है कोरोजन। आपसे बोले कोरोजन क्या है? कोरोजन इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडेशन। और दूसरा है रेंसिडिटी। आपसे बोलो रेंसिडिटी क्या है? कि ये भी एक ऑक्सीडेशन है। बट कोरोजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड इन एनवायरमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेटल को जब भी आप एनवायरमेंट में एक्सपोज कर दोगे ज्यादा टाइम के लिए, तो मेटल की सरफेस जो है वो कोटेड होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। सिंपल, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इट्स सरफेस बिकम डल एंड कोटेड और ईटन अवे बाय environment. This process is known as corrosion. ठीक है, सिंपल है। रेंसिडिटी क्या है? तो देखो कोरोजन क्या है, आप ये लिख सकते। कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स व्हेन मेटल इज एक्सपोज दिस एंड दैट, वो सब। रेंसिडिटी क्या है? यहां भी लिखेंगे रेंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन। ये होता है मेटल्स का और ये होता है फूड का। वो फूड जिसमें ऑयल या फैट है, ऑफ फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इन विच they become rancid, और कह सकते हैं अनफिट फॉर ईटिंग पर्पस, एंड देयर स्मेल एंड ऑर्डर या टेस्ट चेंजेस। जब आप कोई भी दाल को बहुत टाइम तक बाहर रख देते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो खट्टी खट्टी हो जाती है और गंदी गंदी स्मेल आती है। दैट इज कॉल्ड वो रैंसिड हो गया। ये दो प्रोसेस नेचर में होते हैं। अब ये आप लिख लेना चाहे तो ठीक है, वरना मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा। अब बात करते हैं कोरोजन के एग्जांपल्स क्या है। बट इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम जब आयरन को बहुत टाइम तक खुला छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। उसकी वजह से इस आयरन मेटल की सरफेस जो है वो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। उस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट, और उस रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XS2O। ये X ऐसे लगा देते हैं, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे आयरन हो जाता है कमजोर। इसके अलावा आप कह सकते हैं ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो आप खरीद करके लाओ, थोड़े टाइम के बाद में वो काले पड़ जाते हैं, कुछ महीनों बाद भी। क्यों? क्योंकि उसका भी क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है। इवन आप कह सकते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के आर्टिकल्स पे भी ग्रीन कोटिंग हो जाती है, जिससे वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? एग्जांपल, कोरोजन का एग्जांपल है। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब कोरोजन को और ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल में, तो वहां इन सब की वजह पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको कैसे बचाया जाए। बचाने के लिए कोरोजन का से किसी मेटल को बचाना है वही पढ़ेंगे हम। जस्ट बता दूं तो इस पे आप पेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में ना आए,
तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती, पेंट कर दो इस पे गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं आयरन का, वो सारी चीजें। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी किसी भी फैट या ऑयल का एटमॉस्फेयर में अगर ओपन छोड़ दोगे तो वो खराब होने लग जाता है, खासकर फूड आइटम्स में, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिड हो गया। अब इसको बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरह से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो फूड को? आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना, अगर आपने कोई ऐसी चीज डाल दी जो ऑक्सीडेशन को रोक दे या डिले कर दे तो आपका फूड मटेरियल उतने लंबे टाइम तक बचा रहेगा। इसके एग्जांपल आपके पास BHA, BHT, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हो इनको, फूड को एक ऐसे एनवायरमेंट में रख दो जहां पर इनर्ट गैस हो, जैसे नाइट्रोजन। जैसे आपके पास जो फूड पैकेट फूड आते हैं, जैसे चिप्स हो गए ये सब, तो इसके अंदर हवा भर देते हैं। हवा के अंदर उसमें नाइट्रोजन मेनली डाला जाता है ताकि उसमें ऑयल वाली चीज का रेंसिडिटी उनकी ना हो पाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इनर्ट गैस के एनवायरमेंट में उनको रख सकते हैं, ठीक है, इससे भी आपका बच जाएगा, ठीक है। और या फिर आप कंटेनर को एयर टाइट कर दें। तो ये कई तरीके हैं आपका, तो जिनसे आप रेंसिडिटी से इसको बचा सकते हैं। तो इसमें यही पूछता है व्हाट इज रेंसिडिटी और इसके प्रिवेंशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, और कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। बाकी कोरोजन हम डील करेंगे मेटल और नॉन मेटल में। तो बेटा देखो, चैप्टर खत्म हो गया है और आज मैं आपको इसके नोट्स भी डिलीवर कर दूंगा। आप नोट्स को बहुत अच्छे से देखना, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर अंदर से बना करके दिए हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, अंडरलाइन करें, जो जो चीजें नहीं आ रही उनको मार्क कर दें, ठीक है। मेरे पास एक्टिविटीज का भी, एनसीईआरटी जो एक्टिविटीज है उसका भी पेज है, बट वो यहां नहीं है, सो मैं वो अभी इतनी जल्दी नहीं दे पाऊंगा आपको। तो जब वो वहां जाऊंगा डेली तभी कर पाऊंगा। आप फिर कह रहा हूं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी पढ़ने के लिए सिवाय एनसीईआरटी के और किसी भी बुक का इस्तेमाल मत कीजिए, खत्म। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप उसी के नोट्स बनाइए। नोट्स मैं भी आपको दे रहा हूं, बट आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई कीजिए और वो सारे क्वेश्चन ट्राई करके आप रख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि हम उनको कैसे डील करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम सारे डाउट्स इसके लेने वाले हैं, ठीक है। तो टेक केयर।